हड़प्पा की सभ्यता भी नागवंश से जुड़ी थी, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी और मात्र सत्तात्मक वंश केवल सिर्फ और सिर्फ नागवंश ही रहा है, जो आज भी है। भारत में सबसे पहले 16 जनपदों का वर्णन मिलता है, जिन पर क्रमशः पूर्ववर्ती नागवंश के वंशजों जैसे हर्यक वंश, शाक्य वंश, ओकाकू वंश, इक्ष्वाकु वंश, कोलिये, मल्ल, विदेही, लिच्छवी और शिशुनाग, नंद और मौर्य जैसे वंश प्राचीन नाग वंश के ही वंशज रहे हैं। हर्यक वंश के अंतिम राजा का नाम नागदशक था, जिसके नाम में ही नाग जुड़ा है। अशोक के शासन काल में पण या पणो नाम के सिक्के चलते थे और पण नागवंश से जुड़ा है। दक्षिण के संगम साहित्य में मौर्यों को नागों का वंशज बताया गया है। राजपूताना के प्राचीन इतिहास और शिलालेखों में भी मौर्य वंश को नागवंश का ही बताया गया है। अब बुद्ध के समय पर आई है। बुद्ध के समय पर रामगाम के कोलिये राजा नागवंशीय थे। सम्राट अशोक ने बुद्ध के धातु अवशेषों पर बने 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को खोलकर उनके धातु अवशेषों को 84,000 हिस्सों में बांटकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन एक स्तूप को अशोक नहीं खोल पाए थे और वो यही स्तूप था, रामगाम का स्तूप, जिसे नागों ने सम्राट अशोक को देने से मना कर दिया था। इसकी कहानी पूरे बौद्ध ग्रंथों में बिखरी पड़ी है, यहाँ तक कि पत्थरों पर, शिलाओं पर भी अंकित है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में खुद बुद्ध को भी ओकाकू यानी कि इक्ष्वाकु कुल का नागवंशी बताया गया है। नागवंशी इक्ष्वाकु ही बाद में शाक्य, कोलिये, मल्ल, लिच्छवी और मौर्य जैसे नाम से जाने गए। वकाटक वंश भी नाग ही थे। कश्मीर में करकोटक नागवंशी थे।